In last class we have done exercise 9.1. लास्ट में जो मैं आपको प्रॉब्लम करा रही थी वो सॉल्व हो गया या बताना है आपको बच्चों? लास्ट प्रॉब्लम जो मैं करा रही थी वो सॉल्व कर लिया आप लोगों ने या वापस से बताना है मुझे वो वहां से? चिल्ड्रेन गिव मी रिस्पॉन्स. कनिका यस, ओके. बाकी के बच्चों ने भी बना लिया सबने? कनिका आप अपना प्रॉब्लम वापस लिख कर भेजना क्योंकि वो सेशन खत्म होते ही चैट भी हट गया था तो मैं क्वेश्चन नहीं देख पाई आपका. बता दो मैम, सॉल्व करना था. सॉरी, क्यों आपने लास्ट का सॉल्व करके बताओ कहाँ पे आप अटक गए, बताओ मुझे. कोई बच्चे लिख के बताओ लास्ट जो मैं सॉल्व की थी वहां पे लास्ट क्या था हमारा. आप वो इक्वेशन, लास्ट का इक्वेशन बताओ जहां पे मैं रिमेट छोड़कर गई थी. अनीस, पूरा प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगा बेटा. आप जो लास्ट में मैंने इक्वेशन लिखा था वो लिखो. स्टार्टिंग समझा दो बेटा. स्टार्टिंग में क्या था ना, वो देखो. स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था. ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था. इक्विलैटरल ट्रायंगल था ABC. दो कोऑर्डिनेट मिले हुए थे 0 0 और एक कोऑर्डिनेट था, एक मिनट, एक कोऑर्डिनेट था हमारा 3√3. एक बार देखने दो क्या था. 3 और √3 और इसे फाइंड करना था मुझे. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था बच्चों और इसके तीनों साइड इक्वल थे. तीनों साइड इक्वल थे और मुझे इसमें अननोन XY फाइंड करना था. अननोन XY. सॉरी, मैं वापस समझा रही हूँ, आप समझ लो. आप चैटिंग की जगह पे, ठीक है. उसकी वीडियो क्लियर नहीं था, मैं फिर से समझा रही हूँ आपको. ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल और इसके दो वर्टिक्स मिले हुए हैं. एक वर्टिक्स 0 0 था और एक वर्टिक्स A3√3 था और थर्ड वर्टिक्स जो था वो हमें फाइंड करना था. अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड इक्वल होंगे. मैंने कहा था कि रूट मत लेना, रूट की जगह पे आप इसको स्क्वायर में फाइंड कर देना. रूट की जगह आप इसको, जो चैट कर रहे हो बेटा, पहले आप प्रॉब्लम समझ लो फिर चैटिंग करना. यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है तो देखो, जैसे अगर सपोज करो सबसे पहले BC का स्क्वायर निकालो तो BC स्क्वायर क्या आएगा? x² प्लस वाई स्क्वायर. डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर. अब एक AB का होल स्क्वायर निकाले बच्चों, तो AB का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर. तो ये 3 3 9 हो गया और ये 3. तो दूसरा इक्वेशन मिल गया मुझे 9 प्लस 3 12. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. और थर्ड के लिए जब हम निकालेंगे तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस √3 का होल स्क्वायर. और ये साइड क्या है हमारा? AC स्क्वायर है. यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे. 9 माइनस 2AB 6x प्लस x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√3y और प्लस 3. दिस इज एंड दिस 9 प्लस 3 12 माइनस 6x प्लस x² प्लस वाई स्क्वायर. ये आया हमारा AC स्क्वायर. ये है हमारा थर्ड. ठीक है ना. इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड. अब ये तीनों आपस में इक्वल है. तीनों आपस में इक्वल है क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन निकाल लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12. इसको भी हम काम में आगे लेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ 4 लिखकर छोड़ देती हूँ. और अब देखो, ये भी इक्वल होगा, AC भी AB के इक्वल होगा. तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा? ये पूरा जो इक्वेशन है इसको सीधा करके लिख लेते हैं. x² प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ पर एक टर्म और है बच्चों, y स्क्वायर
इसके आगे भी है, इसमें है ना, इसके आगे है -2√3y। अब इसको कर लो थर्ड। देखो ये वाला पार्ट 9 और ये वाला पार्ट 3, ये दोनों मिलकर 12, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये वाला टर्म यहाँ आ गया। अब सेकेंड एंड थर्ड से निकालेंगे तो x² प्लस y², इसके बाद पहले x लिख लेते हैं और फिर y लिख लेते हैं 2√3y, और साथ में ये वाला +12, और ये सब किसके इक्वल है, इस वाले 12 के। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? ये तो लास्ट क्लास में बताई थी, बट आपने कहा कि वीडियो क्लियर नहीं है, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? ओके, अब देखो इधर भी 12 है और उधर भी 12 है, तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों कैंसिल हो गए हमारे। क्या बचा, x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 2√3y, और चूंकि उस तरफ वो कट चुका है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, फिर ये पूरा जो हमारा है ये किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखो यहाँ निकाल रखा है ये वाला इक्वेशन यहाँ पे, और ये रहा देखो 4, ये मैं ऑलरेडी देखो यहाँ निकाल रखी हूँ। तो अब मैं वापस यहाँ पर इसकी वैल्यू 12 डाल रही हूँ। 12 माइनस 6x माइनस 2√3y, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब क्या करो, माइनस प्लस का है तो इसको इधर ही रहने दो और उसको उस तरफ लेकर चले जाओ। 12 माइनस 6x इक्वल टू 2√3। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख देना फ्रॉम। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि देखो अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती, इस तरफ रूट आ गया है, तो मैं वही एज यूजुअल जब भी हमको रूट को सॉल्व करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब मैं ऊपर लिखूंगी, आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लो। जिन बच्चों को उसे नहीं समझ में आया था या कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम से वीडियो क्लियर नहीं था, तो आप यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर निकाल रही हूँ। और हो जाए बच्चों तो डन लिखना, ताकि मैं वापस रिपीट कर सकूं। ओके बच्चों, अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब मैं इसको ऊपर करती हूँ। अब देखो दोनों और स्क्वायर करेंगे तो 12 माइनस 6x का होल स्क्वायर, और उस तरफ क्या हो जाएगा, 2√3y का होल स्क्वायर। अब क्या हो गया, ये फिर वही हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हो गया 144। या ऐसा करते, मैंने उस दिन भी बताया था, इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बड़े बड़े हो रहे हैं, तो इसको मैं 2 से कैंसिल कर देती हूँ। देखो सब 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा, 2 3 जा और 2 6 जा, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ऐसे सब करेक्ट है, लेकिन कैलकुलेशन इजी हो जाएगा हमारा। √3y का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 3 जा 6 हो गया, 2 6 जा 12। अब इससे बस एक बेनिफिट होगा कि कैलकुलेशन हमारा इजी है, वरना 144 थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब देखो 6 6 जा 36, a स्क्वायर माइनस 2a और b, और प्लस b का होल स्क्वायर, और इस तरफ √3 का होल स्क्वायर होगा बच्चों, तो 3 और y का हो गया 3 होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 36 माइनस 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36x प्लस 3 3 जा 9x स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। अब देखो थोड़ा और कैंसिल हो रहा है, कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 12 जा 36 और 3 12। देखो कैलकुलेशन जितना छोटा होता जाएगा ना, हमारा बनाना इजी होता जाएगा और मिस्टेक भी कम होंगे। क्या आ गया 12 माइनस 12x प्लस
3x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब सबको बच्चों एक तरफ ले आते हैं, सारे को एक तरफ ले आते हैं और उसे भी उठा के इधर ले आते हैं। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अब यहाँ पे माइनस 12x और प्लस 12। चेक करते हैं रिलेशन। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 0। अब देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम अब है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल है, एक इसमें x भी है और एक इसमें y भी है। तो हम या तो इसको y में कन्वर्ट करें, तो y में कन्वर्ट करने में भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x का है, तो मैं इस y को बदल देती हूँ x में। हमारे पास रिलेशन है ही है, क्या रिलेशन है मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। देखो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम यहाँ यूज कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह रख देते हैं 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 3x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं माइनस 12 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 0। देखो दोनों 12 बच्चों कैंसिल हो गया और मेरे पास 3x स्क्वायर और x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, देखो इनमें फिर 4 कॉमन आ रहा है, 4 बाहर ले लेते हैं और x भी कॉमन आ रहा है बच्चों। 4x कॉमन ले लिए तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको याद होगा आइदर 4x इज इक्वल टू 0 क्या इंडिकेट कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 और क्या इंडिकेट कर रहा है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये इंडिकेट कर रहा है x इज इक्वल टू 3। x की 2 वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू x की 0 मिल गई और एक वैल्यू x की 3 मिल गई। अब इसे बनाओ, फिर फटाफट पे y निकाल देती हूँ। कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x की तो वैल्यू मिल गई मुझे, बट y की वैल्यू अभी मुझे फाइंड करनी है, y मैं फाइंड करती हूँ। आप इसे नोट डाउन करो फास्ट। देन हम सेक्शन फॉर्मूला करेंगे। आज हमारा सेक्शन फॉर्मूला हमें करना है, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है बच्चों इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है, ये पॉलिनोमियल का कैलकुलेशन है इसलिए थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। ओके चिल्ड्रन, सब कर लो फिर बताओ मुझे। सॉरी हो गया रेखा, गुड। अभी किया झील और रेखा ने कि पहले ही बना लिया था आप लोगों ने। लक्ष्यराज हो गया, सॉरी हो गया, सोनू डन। ओके चिल्ड्रन, अब हमारे पास फिर वही है, एक्स की वैल्यू देखो बच्चों मिल गई है ना। अब मेरे पास यही वाला रिलेशन है हमारे पास, देखो लिखा ही हुआ है इसी फॉर्मेट में। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले एक बार हम वैल्यू 0 रखते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 12 और 12 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 4 इंटू 3। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√3। याद रखना हमेशा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना तो प्लस का भी स्क्वायर 12 होगा और माइनस का भी स्क्वायर 12 होगा। ये तो पहला वाला पार्ट हो गया। अब मैं सेकेंड पार्ट को कर रही हूँ, पुटिंग इक्वेशन का जो नाम होगा कोई रख लेना वहां, x इज इक्वल टू 3 इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब देखो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो 3 3 जा 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 9 और y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 3। यहाँ भी वही है प्लस माइनस 3, ठीक है ना। अब देखो कितने इक्वेशन मिल गए हमारे पास। यहाँ पे जब हमने y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रखा, ये √3 है तो बाहर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, ये अंदर की तरफ जाएगा। अब देखो एक तो हमारे पास xy का सॉल्यूशन मिला जब x 0 है, तो है ये
2√3 और फिर x 0 है तो क्या मिला -2√3, यहाँ भी लगा ही तो फिर मिला 3 और √3 और फिर मिला 3 और -√3। ये हमारे आंसर। ओके, किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो मुझसे। ठीक है, जिन्होंने डन कर लिया बड़ी अच्छी बात है, कुछ बच्चे पहले ही ऑलरेडी बना रखे थे, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। हाँ ठीक है कनिका, चलो आज पहले तुम्हारा ही प्रॉब्लम बना देती हूँ। 9x² माइनस 9a प्लस bx, 9x² ये कर लिया बच्चों आपने? एक बार कनिका आप चेक कर लेना कि वही इक्वेशन है ना, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 9x² माइनस 9a प्लस bx then प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² = 0। कनिका चेक क्वेश्चन, चेक द क्वेश्चन करेक्ट है, यही है, चेक करो और फटाफट बताओ मुझे। ओके देखो, इसको बनाना था, जहां तक मुझे याद आ रहा है आचार्य श्रीधर मेथड से बनाना था मुझे इस क्वेश्चन को, है ना? विवेक क्या हुआ, आप क्या टाइप कर रहे हो? फास्ट करो। अब ये मत लिखना कि मैम ऑडियो और वीडियो नहीं आ रहा है। क्या देखो 9x² माइनस 9a प्लस bx प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस, अब देखो आचार्य श्रीधर मेथड है बच्चों, तो सबसे पहले निकाल ले। a क्या है मेरे पास 9, b क्या है मेरे पास माइनस 9a प्लस b, और c क्या है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। अब आपको पता ही है आचार्य श्रीधर मेथड बनाना है तो x का फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करते हैं जो निकालें। b माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस मिलकर प्लस का हो गया 9, ये 9 है, इसको ये मत कर लेना, 9a प्लस b, फिर प्लस माइनस लगा दिए और रूट स्टार्ट कर दिए, b², फिर इसी का होल स्क्वायर। तो अब देखो मैं माइनस साइन को कंसीडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि होल स्क्वायर करूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देती हूँ, आपको आ जाएगा, बोर्ड पे नीचे दिखता नहीं है 81 और a प्लस b का होल स्क्वायर। ये है देखो b², 9 9 जा 81 और a प्लस b का होल स्क्वायर, और माइनस 4, a और c के साइन माइनस पे नहीं है बच्चों, तो ये साइन बीच में माइनस ही रह गया। a की जगह पे 9 आ गया और c की जगह पर ये हमारा पूरा ब्रैकेट आ गया 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², और नीचे आ गया हमारा 2a, तो 9 और 2 मिलकर 18। अब इसको कुछ नहीं है, सॉल्व करना है मुझे। अभी मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ, 9a प्लस 9b प्लस माइनस, मेन तो इसके अंदर काम करना है मुझे, रूट में 81, और अब मैं ऐसा करती हूँ 81, अच्छा रहने दो, बाद में इसको करते हैं इस पे काम। a² प्लस 2ab प्लस b² और माइनस 9 4 जा 36, और अंदर जो है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। अब देखो ये 81 है 9 इंटू 9 और ये 36 है 9 इंटू 4, तो दोनों में 9 हमारा क्या है कॉमन है, और ये 9 कॉमन रूट से जब बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये भी काम हम कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि बस हमारा एक ही काम होना चाहिए कि हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो। 9a प्लस 9b प्लस माइनस, और इस 9 में से मैं 3 को बाहर निकाल दी।
अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 9a² प्लस 18ab और प्लस 9b²। अब यहाँ का देखो ये 9 बाहर जा चुका है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन माइनस किए, ध्यान रखना। तो 4 2 जा 8 -8a² प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 5 4 जा 20ab फिर प्लस माइनस माइनस 8b²। खत्म काम हमारा और नीचे आ गया 18। अब देखो बच्चों 9a² 8a² 9b² और 8b², तो ये दोनों 9 और 8 हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो हम अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम इसको माइनस करके लिख लेंगे। यहाँ दिख रहा है आपको, एक लाइन और दिख जाएगा, 9a प्लस 9b प्लस माइनस 3। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके लिख रही हूँ बच्चों। 9 में से 8 गया तो बच गया a² और 9 में से 8 गया तो बच गया प्लस का b²। अब देखो ab के भी दो टर्म है, एक 20ab है और एक 18ab है, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो प्लस माइनस माइनस 2ab और इस सब के नीचे आ गया ये वाला 18। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इसे फास्ट करो फिर मैं ऊपर करूंगी। यहाँ तक तो मैं रब कर देती हूँ, ये तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है ना? ओके, अब ये प्रॉब्लम जो है ना, इसको मैं रब कर रही हूँ यहाँ तक। अब देखो मैं इसको बना रही हूँ, नीचे वाला भी मैंने रब की हूँ। अब यहाँ देखो 9a प्लस 9b प्लस माइनस। अब देखो ध्यान से, ये एक आइडेंटिटी हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर और नीचे अपॉन में 18। अब तो काम हो गया हमारा, ये x की वैल्यू निकल रही है। x इज इक्वल टू 9a प्लस 9b प्लस माइनस हट गया रूट a माइनस b और अपॉन 18। अब एक एक करके निकालते हैं वैल्यू, दो वैल्यू होती है तो एक बार x इज इक्वल टू प्लस लेते हैं पहले, 9a प्लस 9b प्लस a माइनस b अपॉन 18, ठीक है ना? अब 9a और a मिलकर क्या हो गया, 10a और ये क्या हो गया बच्चों, 8b और नीचे आ गया 18, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया मेरे पास, यहाँ बच गया मेरे पास 2 निकाल लेते हैं बाहर, तो 5a प्लस 4b और नीचे आ गया 18, तो 218, ठीक है ना? तो हमारे पास ये हो गया। इसका आंसर चेक करो क्या है, 5a प्लस 4b अपॉन 18। एक बार बच्चों इसका आंसर चेक करके बताओ क्या है ये। अच्छे, एक 3 भी रह गया है ना बच्चों, एक सेकेंड जस्ट ए मिनट, एक यहाँ 3 भी है था ना अपना 3, तो 3a और माइनस 3b। एक मिनट मैं नीचे इसको रब कर रही हूँ, छोटी सी जगह में दिखता नहीं है ये, है ना? 9 में 9 और 3 मिलकर हो गया 12a, 9 और 3 मिलकर हो गया 12a और 9 में से 3 चला गया तो बच गया 6b और अपॉन 18। और अब 6 कॉमन हो गया तो 2a प्लस b और अपॉन 18, 6 3 जा 18। आंसर आएगा, एक आंसर आएगा, इसको चेक करके बताओ मुझे, 2a प्लस b अपॉन 3। और एक और निकालना है मुझे, दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 9a प्लस 9b और माइनस 3a और प्लस 3b अपॉन 18। अब 9 में से 3 गया तो 6a और 9 और 3 मिलकर प्लस 12b अपॉन 18। फिर इसमें से 6 कॉमन आ गया तो यहाँ पर a प्लस 2b अपॉन 18 और 6 3 जा 18, a प्लस 2b अपॉन 3।
एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया। कनिका राइट है, आपने जहां से भी क्वेश्चन देखा है बेटा, ठीक है ना? ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ओके, कर लिया आप लोगों ने। आज हम सेक्शन फॉर्मूला करेंगे बच्चों। मनोज व्हाट्स नो मैम? कनिका बुक का प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे कौन सा प्रॉब्लम है, मैं आंसर चेक करके बताती हूँ आपको। ये कौन मनोज नो मैम बोल रहा है और अनुराग नो मैम? कनिका टेल मी द क्वेश्चन नंबर ऑफ दिस। मिसलेनियस 21 का सेकेंड। टू ए प्लस बी अपॉन 3 ए प्लस 2b अपॉन 3। मनोज तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? पढ़ना लिखना नहीं है आपको क्या? क्या यस मैम नो मैम कर रहे हो? डन चिल्ड्रेन? चलो अब हम लोग करते हैं 9.2 में बच्चों। अब मैं ना आपको देखो 9.1 में मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताई थी, ठीक है ना? हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। टुडे वी हैव लर्नड अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। देखो अब पहले मैं एक बार समझा लेती हूँ ताकि चैप्टर पढ़ाने में इजी हो जाए। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? अब जैसे सपोज करो कोई एक लाइन है, आपको पता हो चुका है। हम जैसे 2 पॉइंट ले लेते हैं, है ना? अब मान लो इसका कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 है बच्चों, है ना? अब सपोज करो कि कोई एक और पॉइंट, तीसरा पॉइंट है। सपोज करो एक पॉइंट P यहाँ पे है और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो xy है। आपको मालूम हो चुका है कि हम जब ओरिजिन पढ़ लेते हैं, आपको मैं डिस्टेंस फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखाई थी, है ना? अब देखो ये जो पॉइंट है चिल्ड्रेन इस लाइन पर, तो ये इसको किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना? कोई जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पर हो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट इंटरनल है। इंटरनल मतलब इस लाइन के अंदर है, इस लाइन से ये बाहर नहीं है। अब ये सपोज करो कि ये वाला जो रेशियो है वो m है और ये रेशियो n है। कोई भी पॉइंट इंटरनली किसी लाइन को 2 रेशियो में डिवाइड करेगा। कुछ भी हो सकता है, मिड पॉइंट भी हो सकता है, आगे का पार्ट बड़ा हो सकता है, पीछे का पार्ट बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर देखो कुल मिलाकर कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बुक में हो सकता है mn नहीं दिया हो, आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर क्या बोली, लेट ए बी इज ए लाइन विच इज drawn by joining the 2 points A x1 y1 and B x2 y2. P xy is a point which divides the given line AB in ratio m is to n. Then we have to find the formula of x and y. Here x is equal to, देखो इसको भी याद करने का तरीका भी बताती हूँ मैं, mx2 nx1 अपॉन m प्लस n। और ठीक इसी तरह से y, जहां जहां हम x लिए है ना वहां वहां पे y कर देंगे। my2
प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो इस फॉर्मूला से फाइंड किए जाएंगे। अब इनमें देखो, इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। पहला वाला रेशियो लिखो और कोऑर्डिनेट दूसरे का लिखो, दूसरा वाला रेशियो लिखो और कोऑर्डिनेट पहले का लिखो और नीचे दोनों रेशियो का प्लस। फिर जो एक्स में है सेम टू सेम हो गया हमारा वाई में। अब ये आगे आपको, लेकिन कोई कनेक्शन ही खत्म हो गया था आप लोगों का, दिख रहा है ना वापस से बच्चों? हाँ बेटा, कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी, वो इधर से ही वीडियो बंद हो गया था बेटा। आ रहा है, सबको दिख रहा है ना बच्चों? ओके। अब देखो, अब क्या है, सपोज करो कि यही लाइन है मेरे पास, यहाँ देखो दिख रहा है आपको ना? हाँ, ये देखो ये लाइन है, सपोज करो वही वाली, पहले वाली ए x1 y1 और b x2 y2। अब सपोज करो वो जो P पॉइंट है, वो P पॉइंट इधर भी हो सकता है बच्चों। अब P पॉइंट इधर भी हो सकता है, ये भी इस लाइन को डिवाइड करेगा PA और PB। जैसे यहाँ क्या था, PA, देखो यहाँ पे PA और PB, तो ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। अगर m बड़ा होगा n से, अगर m n से बड़ा है, अब m n से बड़ा है मतलब क्या है, सपोज करो ये पॉइंट P यहाँ पे है, देखो सब इसको समझना थोड़ा सा, और एक बार P इधर, दोनों केस ले सकते हैं। इस केस में देखो, अगर मैं इसको PA को m जैसे पहले मानी थी, PA हमारा m और PB हमारा n, तो देखो इस केस में क्या है, m छोटा है n से, है ना? ये एक्सटर्नल डिवाइड है, ये कैसा डिवाइड था, इंटरनल था। एनी पॉइंट डिवाइड एनी लाइन इंटरनली एंड एक्सटर्नली हो, तो इंटरनल तो बहुत इजी है, यहाँ पर हम सब जानते हैं। बीच में एक कपड़ा, एक इस तरह से चुन्नी है, बीच से इसको दबा दो, एक पार्ट इधर हो गया, एक इधर हो गया। अब एक्सटर्नल में ये पॉइंट एक बार एक ही इधर है, तो देखो इस केस में m छोटा है और n बड़ा है, और एक बार ये P देखो बच्चों इधर है, तो जब P इधर होगा तो देखो P भी छोटा हो जाएगा और PA क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इस केस में m बड़ा हो जाएगा और n छोटा। तो जब m छोटा होता है तो पॉइंट A के लेफ्ट में होता है, और जब m बड़ा होता है तो P B के राइट में चला जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एक्सटर्नल डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं है ना? ये डिपेंड करता है कि वो जो हमारा इनिशियल पॉइंट है उसके लेफ्ट में है या जो हमारा फाइनल पॉइंट है उसके राइट में है। इसके लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास, कुछ नहीं करना है, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर देना। जहां जहां पे प्लस है, जैसे एक्सटर्नल के केस के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये हमारा है एक्सटर्नल का फॉर्मूला और ये हमारा है इंटरनल का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, आ गया सबको समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक केस और समझा देती हूँ। अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट हो तो इतना बड़ा निकालने की जरूरत नहीं है। देखो मिड पॉइंट होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। अगर मिड पॉइंट है, जैसे सपोज करो ये मेरी लाइन है इस तरह से AB, और तुम P को यहाँ पे ले रहे हो, P XY,
और ये तो तुम्हारा जो हम सपोज करते आ रहे हैं शुरू से बच्चों वही है ये। अब इसी फॉर्मूला यूज करो, इंटरनल पॉइंट है और मिड पॉइंट है। अब देखो इंटरनल है तो पूरा आधा आधा हो जाता है, इसको हम 1:1 लिखते हैं। तो 1:1 लिखोगे बच्चों तो यहाँ पे भी 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट के लिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला नीचे दिख रहा है आपको, हाँ। मिड पॉइंट के लिए डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे x = x1 + x2/2, और y के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, y के लिए यूज करेंगे y1 + y2/2। इसी फॉर्मूले से डिवाइड हुआ है 1 + 1 2, 1 × x2 + 1 × x1, x1 + x2/2। बस पूरे, अब ये हमारा एपी के सारे फॉर्मूला हो गए यहाँ पे। एक तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला, और आज हम पढ़ रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो हमने इंटरनली डिवाइड पढ़ा, दूसरा हमने एक्सटर्नल डिवाइड पढ़ा, और तीसरा हमने मिड पॉइंट पढ़ा। अब इन्हीं तीन से हमारा पूरा 9.2 एक्सरसाइज बन जाएगा। अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, एक दो प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ। इस फॉर्मूले को नोट कर लो और नोट करके लर्न कर लेना, ठीक है ना बच्चों। अब क्लास तो चल नहीं रही है कि मैं खड़े करके एक बच्चे से पूछूं, इसलिए ऑनेस्टली आप इसको लर्न कर लेना। डन, ओके। अब देखो एक प्रॉब्लम लेकर बनाती हूँ, एक दो प्रॉब्लम बन जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे हम बनाते हैं। अभी मैं पहला ही क्वेश्चन लेकर आपको समझा रही हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो पहले लिख लेंगे लेट ए 3 5 and B 7 9 is the इस 2 पॉइंट्स। इस जितना कम लिखे इतना बढ़िया है, कोऑर्डिनेट तो लिख ही दिए हैं, इस 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। अब मुझे निकालना है और वो क्या है, इंटरनली है। लेट P XY लिखना पड़ेगा बच्चों, ज्योमेट्री में हमेशा लिखना पड़ता है। डिवाइड्स द लाइन, चाहो तो ये ऊपर वाली लाइन भी हटा सकते हो और यहां से भी लिख सकते हो। लेट P XY डिवाइड्स द लाइन A 3Y एंड, या हम तो ऊपर लिख दिए हैं तो ये भी लिख सकते हो आप। डिवाइड्स द लाइन formed by ज्वाइनिंग, फॉर्म्ड हिसाब से लिख देती हूँ, ये तो दिखेगा नहीं आपको। आप चाहो तो इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, ऊपर वाले को हटा के। लेट P XY डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 3 5 and B 7 9 internally इन रेशियो, मिला हुआ है रेशियो हमें 2:3। आप चाहो तो ऊपर वाली लाइन को छोड़ देना और डायरेक्ट यहाँ से लेट से भी लिख लेना, तो इसमें ए और बी के भी कोऑर्डिनेट आ गए। अब इसमें कुछ मत करना, मिस्टेक से बचने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को लिख लेना। x1 क्या है हमारा 3। अब इसके बाद y1 क्या है मेरे पास 5। x2 क्या है मेरे पास 7। y2 क्या है मेरे पास 9। m क्या है मेरे पास 2 और n क्या है मेरे पास 3। ये सारा हम एक बार लिख लेंगे तो इससे हमारा मिस्टेक नहीं होगा। अब जो मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख के बताई थी, कोऑर्डिनेट ऑफ P X Y। अब सबसे पहले x निकालते हैं। x = पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ mx2 + nx1
अपॉन m प्लस n, वैल्यू पुट करते हैं। m कितना है हमारा 2, x2 कितना है मेरे पास 7 प्लस n कितना है हमारा 3 और x1 कितना है हमारा 3 अपॉन इन दोनों का प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया 7 2 14 प्लस 9 अपॉन 5 और ये क्या आ गया बच्चों 23 अपॉन 5। बहुत इजी है ना। और इसी तरह से y निकाल लेते हैं। y फॉर्मूला आपको बच्चों लिखना पड़ेगा, अगर शॉर्टकट करोगे तो नंबर कट जाएगा। ज्योमेट्री में रिटन पार्ट हमेशा आपको करना है। 2 इंटू y2 कितना है हमारा 9 प्लस y1 कितना है हमारा 5 अपॉन 5 क्या हो गया 18 प्लस 15 अपॉन 5 फिर 8 और 5 3 और 1 2 3 33 अपॉन 5। तो बी हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों 23 अपॉन 5 और 33 अपॉन 5 और ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, बहुत इजी है। आ गया बच्चों समझ में। अब आप होमवर्क में सेकंड क्वेश्चन करना, थर्ड करना, फोर्थ करना, फोर्थ तक कर लेना आप लोग और फिर मैं फिफ्थ से बताऊंगी। ऐसे फिफ्थ भी इजी है, एक्स एक्सिस है तो, लेकिन रहने देना, आप फोर्थ तक तो कर लेना, ठीक है ना। होमवर्क में डू क्वेश्चन 1 to 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। ओके बच्चे, चिल्ड्रन किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको आ गया है ना समझ में अच्छे से।